Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 1, the portrait of land. In last video, I have completed in page number 4, first paragraph. Now, let's go ahead. माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो खुशवंत सिंह जो राइटर है उन्होंने बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर और वो अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे छोड़कर गए थे दादी के पास जब वो सिटी में गए थे। यानी समझ लो कि कोई भी इंसान गांव से अगर सिटी में जाता है तो अर्निंग के पर्पज़ से जाता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा कि ये जो पेरेंट्स थे ये खुशवंत सिंह के, तो दोनों सिटी में गए। ओके, तो अभी सिटी में कोई वहाँ पर उनको कोई पहचान ये सब नहीं थी, तो वो क्या गए, पहले जाके सोचा कि अकेले जाते, उसके बाद अगर वहाँ पर एडजस्ट होता है उसके बाद क्या करेंगे, ये जो राइटर है और उसकी जो ग्रैंड मदर दोनों को फिर बाद में क्या करेंगे, बुला देंगे। तो इस तरह से वो राइटर को और ग्रैंड मदर को दोनों विलेज में ही छोड़कर वो लोग क्या गए, सिटी में चले गए। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सी यानी ग्रैंड मदर डेली क्या करती थी, उसको वेक मी अप यानी मॉर्निंग में उठाती थी और उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो ऑलवेज अपनी मॉर्निंग प्रेयर गाती रहती थी इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनियस यानी बहुत, यानी ये जो राइटर थे उनको ये सब अच्छे नहीं लगते थे, फिर भी वो क्या करते थे, सुनते थे सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो ऑलवेज इस तरह से जो गॉड के प्रे है, सॉन्ग है, वो क्या करती, गाती रहती। उनका टारगेट ये था कि जब भी वो उसको नहलाती, कपड़े पहनाती, तो उस टाइम पर उनके मुंह पर ये सॉन्ग कंटिन्यू रहता था। उसका रीज़न ये था, उसको ऐसा होप थी कि ये डेली सुनने की वजह से ये जो राइटर है उनको ये जो सॉन्ग है वो बाय हार्ट हो जाए, यानी उसको परमानेंटली याद रहने लगे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। तो राइटर बोल रहे मैं उसको सुनता था, उसका रीज़न ये था कि ग्रैंड मदर की जो वॉइस थी वो बहुत ही अच्छी थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी लर्न करने का उन्होंने ट्राई किया नहीं। यानी जो राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो जो सॉन्ग गाती थी वो कभी उसने लर्न करने के लिए कभी सोचा नहीं। देन सी वुड फेच मी वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk। उसके बाद वो वुडन स्लेट देती जो ऑलरेडी उसने क्या की थी, वॉश्ड यानी पहले से धोकर रखी है, और उसमें प्लास्टर उसमें लिखा था येलो चौक से। यानी इन शॉर्ट वो स्कूल में जाता तो स्कूल में उस टाइम की बात है, उस टाइम पर ये नोटबुक ये सब नहीं होती थी, तो उस टाइम पर क्या होती थी, स्लेट होती थी और चौक या पेन, ओके, उसको जो देते थे। और टाइनी अर्थन इंक पोट एंड रेड पेन, एक टाइनी अर्थन इंक पोट, टाइनी यानी छोटा, अर्थन यानी मिट्टी से बना, इंक पोट देते थे और जिसमें क्या होती थी, रेड पेन, ओके, रेड इंक होती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, वो सबको एक बंडल में क्या करते, बांध देते। एंड हैंड इट टू मी, वो सब चीज़ ये ग्रैंड मदर ये राइटर को हाथ में देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, यानी अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी मॉर्निंग में जो स्कूल से जाते थे उससे पहले वो अच्छी तरह से क्या करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे। स्टेल चपाटी, स्टेल का मीनिंग होता है वासी, यानी आज की अभी की बनाई हुई नहीं लेकिन कल की बनाई हुई जो उसको स्टेल बोलते हैं। तो स्टेल चपाटी यानी एक दिन पहले की बनाई हुई चपाटी, विथ अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट।
उसके ऊपर वो थोड़ा बटर लगाती और क्या लगाती, शुगर को स्प्रेड कर देती थी। यानी इस तरह से वो रोटी को बना कर देती। स्टेल जो चपाटी थी उसको गर्म करके उसके बटर और शुगर थोड़ा डाल के देती, जिसकी वजह से छोटे बच्चों को ये क्या लगता है, अच्छा लगता है और वो खाते हैं। वैसे ऐसे कैसे दे दी तो कोई खाएगा नहीं। वी वेंट टू स्कूल, ये करने के बाद हम क्या करते, स्कूल के लिए निकलते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाटीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। भी वो क्या करती, तो कुछ जो स्टेल चपाटी थी वो अपने साथ ले लेती। किसके लिए, विलेज डॉग के लिए। यानी रास्ते में वो लोग जहाँ जा रहे थे वहाँ पर रास्ते में अगर कोई डॉग मिले तो उनको क्या करने के लिए, खिलाने के लिए। यानी उसकी एक हैबिट हो गई थी कि वो नाइट को यानी आगे के दिन क्या करती, ज़्यादा चपाती बनाती और ज़्यादा चपाती बनाकर जो दूसरे दिन मॉर्निंग में जब ये जो राइटर है वो स्कूल के लिए निकलते तो उनको भी क्या करती, चपाती को ऊपर बटर और शुगर स्प्रेड करके दे देती और दूसरी जो तेल चपाती से उसको अपने साथ ले लेती कि जो विलेज के डॉग है जो रास्ते में उनको मिलेंगे, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो स्कूल की तरफ जाते टाइम जो विलेज डॉग मिलेंगे उनको क्या करना था, ये जो चपाटीज़ है उनको खिलानी। यानी उसकी हैबिट ही थी कि भी इस तरह से वो डेली क्या करती थी, उनको खिलाती थी। बहुत से लोग होते हैं कि जो लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये डॉग को क्या करते हैं, चपाटी खिलाते हैं। और अगर जैसे आपको कहीं बाहर जाकर अगर घर पे खिलाते हो तो क्या होता, वही टाइम होगा तो वो जो डॉग है या काऊ है वो टाइम पर वो चपाटी खाने के लिए क्या करती है, आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो ग्रैंड मदर थी उसकी हैबिट थी कि उसको क्या करना था, चपाटी ये काऊ को, सॉरी ये डॉग को क्या करने के, खिलानी थी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ ये पैराग्राफ अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली। यही कई वीडियो आप एक दो तीन बार सुना तो आपको पूरा परफेक्ट पता चल जाएगा। थैंक यू।